एक पत्नी ने अपने पति को कह दिया तुम जानवर हो, जानवर। अच्छा, आपकी पति आपको जानवर कह देगी तो आप क्या करेंगे? ए भैया, आपकी शादी होगी, बताओ, आपकी पत्नी आपको जानवर कह देगी तो आप क्या करेंगे? रोएंगे आप? तुम भी कह दोगे तुम भैंस हो? फिर आपकी पत्नी, शादी हो गई आपकी, आपकी पत्नी आपको जानवर कह दे तो आप क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे उस पर? नहीं करेंगे? इतने भोले हो। आपकी पत्नी है, आपको जानवर बोला कभी उसने? नहीं बोला। कभी बोल दे तो आप क्या करेंगे? मारेंगे? आप कोई जवाब नहीं देंगे? वाह, कलयुग में पति बहुत अच्छे मिल रहे हैं, क्यों? आपकी पत्नी आपको जानवर कह दे तो आप क्या करेंगे? चुपचाप रहेंगे, इसके सिवा ऑप्शन भी नहीं है। कर भी क्या सकते हैं? आपकी पत्नी आपको जानवर कह दे तो आप क्या करेंगे? पीले भैया ऐसे हाथ जोड़ लेंगे। अच्छे पति बैठे हैं। एक पत्नी ने अपने पति को कह दिया तुम जानवर हो, तो उसके पति बड़े पॉजिटिव थे, सकारात्मक विचार के थे। उन्होंने कहा तुम ठीक कह रही हो, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर, बराबर जानवर। जानवर, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे बराबर। हो गई व्याख्या। अब इस बात पर आप चाहो तो महाभारत कर लो और चाहो तो हंस के टाल दो। तो जीवन में रिश्ते संभालना हो तो कुछ बातों को हंस के टालना पड़ती है, हंस के टालना पड़ता है। इसलिए समझदार वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातों को हंस कर टाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राई का पहाड़ बना लेते हैं। राई का पहाड़, ये कहावत कितने लोग समझते हैं? आप लोग नहीं समझते? राई का पहाड़, राई किसे कहते हैं आप बताओ? हाँ, सरसों के दाने को राई कहते हैं। कहावत कहते हैं गांव में कि लोग, अरे राई का पहाड़ बना लिया, मतलब छोटी सी बात का आपने बात का बदंगड़ बना लिया, बड़ा कर लिया। कुछ लोग होते हैं जो जरा सी बात को बड़ा कर लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बड़ी बात को हल्के में टाल देते हैं। तो रिश्तों को चलाने के लिए छोटी बात को बड़ी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी बातों को हंस के टालना पड़ता है, तभी रिश्ते चलते हैं। तो रिश्ते चलाने के लिए चाहे पत्नी की तरफ से कहा जाए चाहे पति की तरफ से कहा जाए, हंस कर टाल दिया करो। आपस में लड़ने से भी तो कोई लाभ नहीं है, रिश्ते बिगाड़ने से कोई लाभ नहीं है। पति जैसा हो, पत्नी जैसी हो, अब ईश्वर ने प्रसाद स्वरूप दिया है, ग्रहण करो, स्वीकार करो और हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी को जियो। ये समाधान है। क्यों जी? सही है? लड़ने से कोई लाभ है? तुम उस पर केस करो, वो तुम पर केस करे, तुम उसका माथा फोड़ो, वो तुम्हारा फोड़े, ये कौन सी समझदारी है? इसलिए पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम चाहिए, पति पत्नी के बीच में प्रेम हो। अच्छा, गृहस्थी चलाने के लिए क्या जरूरी है? सवाल 15 करोड़ रुपए के लिए है। 15 करोड़ रुपए का सवाल है, यदि आपने सही उत्तर दिया तो 15 करोड़ का ज्ञान आपके खाते पर। गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना जरूरी है? ऑप्शन 4, पहला प्यार, दूसरा प्यार प्रेम, दूसरा पैसा, तीसरा सहनशीलता या चौथा झगड़ा। रिश्ते चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना जरूरी है? प्यार, पैसा, सहनशीलता, झगड़ा। क्या क्या तो आप लोगों के अंदर है? यदि आप कह रहे हैं सहनशीलता तो आपका सही जवाब है और आप 15 करोड़ का ज्ञान प्राप्त कर लिए, आप ज्ञानी हैं। लेकिन अब ये ज्ञानी केवल रट्टू तोता ना बन जाना, चरितार्थ करना इस ज्ञान को। सहनशीलता से रिश्ता चलते हैं, रिश्ते चलते हैं। रही बात के प्रेम से नहीं चलते क्या? तो जो लड़का लड़की कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, मनमानी शादी कर लेते हैं, कई बार उनका भी प्रेम विवाह ब्रेकअप हो जाता है, उनका भी तलाक हो जाता है, क्योंकि प्रेम से किया था पर सहनशीलता नहीं थी।
सह नहीं पाए जरा सी बात पत्नी की या पति की, रिश्ते टूट गए। इसलिए रिश्तों को चलाने के लिए सबसे जरूरी है सहनशीलता। तो सहनशीलता आपके अंदर हो, सहो। जो सहेगा वो रहेगा, नहीं सहेगा नहीं रहेगा। तो रिश्तों को चलाइए, प्रेम से चलाइए, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। ऐसे जिंदगी चलाओ और दोष ना दो पत्नी को कि तुमने ऐसा किया। पति बुरा हो अच्छा हो जैसा है, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। यदि आपके जीवन में विपत्ति आई तो विपत्ति सबके जीवन में आई। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। इस संसार में विपत्ति सब पर आएगी, तो आप पर भी आएगी, हम पर भी आएगी। दोष ना देना, किसी को दोष क्या देना। जो हमारे भाग्य में था वो हमें मिला। क्यों जी? हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता पीता है। इसलिए विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। तो बताओ दोष किसको देंगे? न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई माता द्रौपदी पे, सभा में चीर हरण करते। भरी सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश, पर क्या करें? न देना दोष कौरवों को, विपत्ति तो सब पे आती है। आप में से कितने लोग हैं जिनके जीवन में विपत्ति नहीं आई? आइए, कभी ना कभी छोटी या बड़ी आपदा विपत्ति सबके जीवन में आए। और इन्हीं विपत्तियों से भरे हुए जीवन को जिंदगी कहते हैं साहब। इसलिए रोते रोते नहीं, ये जिंदगी माना कि संसार दुखों से भरा है, माना कि संसार विपत्तियों से भरा है, लेकिन इस दुख और विपत्तियों के संसार में एक किरण है, और वो है गोविंद की किरण, वो भक्ति की किरण है। एक सहारा भगवान का है। उस ईश्वर के आश्रित जो रह लेता है, वो इस विपत्ति के संसार में, दुख के संसार में भी खुश रह लेता है। जिंदगी तो गुजारना है, चाहे रोकर गुजारो, हंसकर गुजारो। आपको क्या पसंद है, रोना या हंसना? हंसना या रोना? मैया, विपत्ति सबके घर होती है, सबके जीवन में होती है। फर्क इतना है, कोई हंसकर विपत्ति को टाल लेता है, कोई विपत्ति में रो पड़ता है। हाँ, बस मेरी माँ, कोई दुख से भाग जाता है, कोई अपने पॉजिटिविटी से दुख को भगा देता है। फर्क इतना है, कोई हार जाता है तो कोई हरा देता है। हारना या हराना आपके ऊपर है। विपत्ति आएगी, आप में से कोई नहीं बचेगा, विपत्ति सबके जीवन में आएगी। अब हारना है या उसे, जब आपके जीवन में संकट आए तो आप साइलेंट हो जाना, चुप हो जाना। उस विपत्ति के दिनों में कोई गलत निर्णय ना लेना, बोलना मत ज्यादा, चुप रहना, टल जाएगी। संकट आते हैं, टल जा। जैसे घाव हो गया तो धीरे धीरे आप उसमें दवाई लगाओ या मत लगाओ, कुछ मत लगाओ, तो भी समय पर वो घाव भर जाएगा। दवाई लगाओगे तो हो सकता जल्दी भर जाए, पर कुछ भी ना करो तो भी घाव भरना है। जीवन में आई मुसीबत उस घाव की तरह है कि आप कुछ भी ना करें तो भी मुसीबत आई है, कुछ भी मत कीजिए, अपने आप चली जाएगी। ये दिन रात की तरह जीवन में आए हुए संकट होते हैं। जैसे रात आई है
तो बिना कुछ किए आपके चली जाएगी, और दिन है तो भी आपके बिना कुछ किए। ये जीवन में सुख और दुख दिन रात की तरह।